This is NDTV, and you're watching Classics. ये है खोड़ा। छत पर चढ़ के देखो है ये कितना लंबा चौड़ा, नाम को है खोड़ा। जो नहीं खाए घोड़ा अब वो खाएगा खोड़ा। बस खोड़ा को सस्ता चाहिए, गरीब तत्व के आदमी है। लोग यही कहते हैं जो रिश्तेदार जो वहाँ से आकर वो कहता है कहाँ रहे, नर्क में रहे तुम। इससे तो हम लोग बढ़िया हैं। नहीं आता है यहाँ पर। हाँ, एक देश का अगर एक भीख मांगने वाला भिखमंगा भी है, वो भी अगर बीड़ी पीता है तो वो भी टैक्स देता है बीड़ी के द्वारा, और उसको भी मूल सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर लोगों को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विश्व कप जीतने के बाद कई लोगों ने बताया कि वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। तो क्या इस फीलिंग का फायदा उन लोगों की जिंदगी को बदलने में उठाया जा सकता है जो बहुत ज़माने से नेगेटिव यानी नारकीय जिंदगी जी रहे हैं? मैं दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच एक ऐसी बस्ती में हूं जो आपके रहने और शहर के प्रति जो समझ है उसे पूरी तरह से बदल देती है। यहाँ पर आकर लगा कि किसी भी बड़े शहर में कई तरह की बस्तियाँ होती हैं। एक अमीरों की बस्ती होती है जहाँ पर फ्लाईओवर बन जाते हैं, मेट्रो चली जाती है, फुटपाथ बिछा दिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें छापकर हिंदुस्तान को सुपर पावर बना दिया जाता है। एक बस्ती वो होती है जहाँ वोट बैंक वाले गरीब रहते हैं, जहाँ सरकार बाद में आती है। खोड़ा एक तीसरी तरह की बस्ती है जहाँ पर सरकार नहीं रहती है लेकिन लोग रहते हैं, और ऐसे हालात में नालों के किनारे बैठकर अपने बर्तन की सफाई करते हैं, और उसके बाद भी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव बहुत दिखाता हूँ। वर्ल्ड कप के इस मौसम में पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ। जिस जगह पर यह महिला बर्तनों को मांज रही है उसी के नीचे से सीवर का गंगा जल गुजर रहा है। काश धोनी का छक्का खोड़ा में आ गिरता और न्यू इंडिया का कैमरा उस गेंद के पीछे पीछे खोड़ा को भी खोज लेता, और तब आप खोड़ा के किसी मकान की छत से देखते घरों के इस सैलाब को। लाखों मकान मगर बिना सीवर, सड़क और पानी के। 10 लाख की आबादी का नारकीय जीवन। इन्हीं गलियों से हर दिन नोएडा, इंदिरापुरम और मयूर विहार के उद्योगों के लिए मजदूर और घरों के लिए काम करने वाली महिलाएं निकलते हैं। लाखों की आबादी रोज ऐसे रास्तों से निकलकर आपके घरों और कारखानों तक पहुंचती है। किसी के पास रोजाना की इस जिंदगी को बयान करने के लिए नरक से बड़ा शब्द नहीं है। यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है। खोड़ा में नालियों में गिरने, डूबने और मरने की कहानी आम है। यहाँ सड़क और सीवर मिलकर खतरनाक हो गए हैं। 11 नंबर गली में 2 बच्चे गिर के खत्म भी हो गए। 11 नाला यहाँ पे, बच्चा कोई डूब गया तो पता भी नहीं पड़ेगा इस नाले का। दो बार तो उधर नाले में के राज्य प्लॉट वालों उधर वो जो नाला है उधर 2 बार एक दो बार इधर ये बच्चे इधर ना ट्यूशन पढ़ते हैं, इसमें वो उधर से नाले में गिर गए। अरे बाप रे, ये सभी जगह ऐसा मिलेगा आपको। नाले का पानी। हाँ जी सर, ये नाले का पानी है सर। ये बेसमेंट बना हुआ सर, इसमें पानी भरा हुआ नीचे। देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जब नागरिक है तो क्या उसे इस आधार पर गटर में फेंक दिया जाए कि उसकी कॉलोनी कानूनी है या नहीं? खोड़ा में कहीं भी सीवर नहीं डाली गई। नतीजा, सीवर के पानी से बचने के लिए लोगों ने सड़कों को भरना शुरू कर दिया। जितनी बार सड़क ऊंची होती, सीवर का पानी भी ऊपर बहने लगता। अब हालत ये हो गई है कि सड़क और सीवर हजारों घरों की छतों के बराबर पहुंच गए हैं, बल्कि अब घर सीवर की वजह से डूबने लगे। बहुत सारे मकानों की ऊंचाइयों को ऊपर भी किया गया है। पूरा घर बर्बाद हो गया। ये घर भी पूरी तरह से, मकान जो है पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है। कारण ये है कि जो सड़क का जो लेवल है वो भरते भरते इतना ऊपर आ चुका है कि घर की छत तक
पहुंच गया है। इस गली में मुझे लगा कि यह खिड़की है, मगर दरवाज़ा निकला। घर में उतरने के लिए सीढ़ी बना दी गई है। एक दिन यह दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और पहले तल का मकान बेकार, जैसे यहाँ के कई मकान बेकार हो चुके हैं। नाली का पानी घर में भी आ जाता है बारिश में? आ जाता था, जब तो ये सब मट्टी लगा के। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, लग तो रहा है कि ये खिड़की है, मगर खिड़की नहीं है, ये दरवाज़ा ही था। पहले ज़मीन यहाँ पर थी और ये 1.5 से 2 फुट तक गलियों को भरते भरते अब यह दरवाज़ा जो आधा बेकार हो चुका है, अब वो खिड़की जैसा दरवाज़ा हो चुका है, जहाँ आप निकलने की बजाय अब आप इस तरह से खिड़की के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रहने की ऐसी व्यवस्था मजबूर की गई है लोगों के ऊपर, जहाँ सब कुछ है, मगर सरकार की जो योजना है और जो सुविधा है वही नहीं है। बाकी जो जीवन है वो किसी नरक से कम नहीं है। सिर पर बाल्टी लादे यह महिला अपने ही घर में ऐसे उतर रही है जैसे किसी कुएं में। पैसा हम लोगों ने 1000 रुपये दिया और नालियों का हाल देखो तो ये है, तकलीफ कितनी है बताओ। खोड़ा में कई मकान, स्कूल, मंदिर धंस चुके हैं। यह मकान भी धंस गया था। अब इसकी पहली मंजिल को भरकर छत के ऊपर से बनाया जा रहा है। खतरे में तो संविधान निर्माता भी हैं। जिस खोड़ा में संविधान नहीं, वहां कम से कम इनकी मूर्ति है। बरसात में यहाँ भी पानी भर जाता है। कमलेश के भाई का घर भी बेकार हो गया, रहने लायक नहीं रहा। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपने मकान ऊपर कर लिए। यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई सीवर और सड़क के धूप छांव के खेल में लुटा रहे हैं। परेशानी है बहुत ज्यादा। सीवर न होने के कारण सभी घरों के बाहर ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं। इसे सोख्ता कहते हैं। ये सोख्ता है, हाँ? और ये सब घर के आगे है। सब घर के आगे। सोख्ते से गंदा पानी जमीन में जाता है और जब हैंडपंप से ऊपर आता है तो पीने लायक नहीं रहता। लोग खरीद कर घटिया पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पानी भी अब ऐसा आ रहा है तुम पी नहीं सकते हो। हमारे यहाँ गंदा आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। आरो ला रहे 20 रुपए के, वो जो खट्टी आते हैं उसे पीते हैं रोज ला के। पानी खरीद के और रोज 20 रुपए का पानी खरीद के आप पीती हैं? पीते हैं। यहाँ इनकी सप्लाई बहुत है, हर दुकान पे मिलेगा ये यहाँ पर। कितना बोरा लाद के लाए थे? ये 10 कट्टे लाद लाए थे। 10 कट्टे हैं। खोड़ा में सबमर्सिबल का कारोबार करोड़ों का है। एक सबमर्सिबल के 25,000 लगते हैं। हर घर के सामने ऐसी पाइप मिल जाएगी। इतना ही नहीं, इनकी लाखों की कमाई लुटती है गलियों की भराई में। हर साल हर परिवार 10 से 15,000 खर्च करता है। 2000 से ज़्यादा गलियां हैं यहाँ। किसी का ना तो नंबर है ना घरों का पता। खोड़ा का विस्तार इसी से पता चलता है कि इसके भीतर 50 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। एक आदमी 10-10 हजार। जैसा हमारी बिल आ रहा है 50 का, तो हमें 10 देने पड़े। 50 जिसका 15 आ रहा है उसको 5,000 देने पड़े। पैसे इतने कहाँ है भैया, चलाते रहेंगे। और ये वो रास्ता है जिससे मैं हर रोज दफ्तर जाता हूँ। नीचे पसरी जलकुंभी की इस हरियाली को देखकर तालाब का भ्रम होता था। जब नज़दीक से देखा तो पता चला कि खोड़ा का गंदा पानी यहाँ जमा होता है। किनारे के मकान कभी भी टूटकर डूब सकते हैं। इस घर के बेसमेंट में नाले का पानी भर गया तो घर बेकार हो गया। निकालेंगे तो फिर से आ जाएगा। अब इस ट्रांसफार्मर को देखिए, कभी ऊंचा रहा होगा, अब गंदे पानी में है। कितना खतरनाक है बताने की ज़रूरत नहीं। 11,000 वोल्ट की ये तार है, खुली हुई नंगी, ये जा रही है। और ट्रांसफार्मर जो है बगल में, यहाँ पर इस तरह से खोड़ा में बताते हैं कि 250 से, अच्छा मुझे भी दूर रहना चाहिए, 250 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हैं यहाँ पर। और सब ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर हैं वो नीचे रखे हुए हैं। इतनी हाई वोल्टेज की तार इस तरह से खुले में है। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कभी गाय, कभी भैंस, कभी लोग इसकी चपेट में, इन तारों की चपेट में आ जाते हैं। ये भी हमने बांधा खुद ही, बिजली वाला कोई कुछ नहीं करता इसमें। अब बच्चे पकड़े जा, कितने बच्चे पकड़े गए। एक लड़का अभी 15 दिन हुए बॉल खेला था, वो पकड़ लिया बिजली ने 11,000 वाले ने। एक लड़का इनका पकड़ा 11,000 वाले ने। आपका अमित से मिलना ज़रूरी है।
20 साल का यह नौजवान ऑटो चलाता था। खोड़ा में दिल्ली के सैकड़ों ऑटो वाले रहते हैं। अमित इस मोबाइल फोन से छत पर बतिया रहा था, एक झटके में अपाहिज हो गया। बिजली विभाग ने अमित को कोई हर्जाना नहीं दिया। काश हमारे देश में आदमी की औकात होती। फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नीचे से ऊपर ले गया बात करने के लिए। लड़का खड़ा हुआ था, ऊपर रहता वो लड़का, तो मतलब उन्होंने मेरे को टच किया पैर से। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, बैलेंस बिगड़ गया, कनेक्ट हो गया हाथ में। खोड़ा खतरनाक होता जा रहा है, कहीं बिजली की तार से, कहीं गंदगी से। यह महिला मक्खियों सहित अपने पोते पोतियों के साथ बैठी है। ये गंदगी कोई हटाता नहीं है, क्या करें भैया। पूरे खोड़ा में एक भी कूड़ादान नहीं, सफाई कर्मी नहीं। खाली जगह पर लोग कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर हैं। आप खोड़ा में कहीं जाइए, हर खाली प्लॉट कूड़ेदान में बदल चुका है। दिल्ली के मशहूर करीम होटल के कैशियर कमरुद्दीन खान मिल गए, जहन्नुम का खाका खींचने लगे। इतने लाखों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और ज़रा से भी सुविधा नहीं है। आप कोई सुविधा नहीं, चल रहे हैं तो कूड़े, खाली कूड़ों का अंबार लगा हुआ है जगह पर, नालियों का वही पानी अभी ये हाँ यहाँ मुस्तकिल पानी भरा रहता था। ये बेचारे जो लोगों की दुकानें आसपास में, इन लोगों ने मिट्टी डालकर थोड़ा सा ऊंचा किया है। ऐसे ही ऊंचा होता चला गया। ऐसा करते अपना लोग इनफरादी तौर पे, कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग इस तरह से ये तरीके। जहाँ भी किसी की ज़मीन खाली है वहाँ पे कूड़ा फेंकना है। क्या करेंगे, कोई वही नहीं, कूड़ा उठाने वाली कोई जगह नहीं कि कोई गाड़ी आती हो, कोई डिब्बा होता हो, कोई नहीं आती है। इसका कूड़ा भी इसी में रह जाता है, कूड़ा भी इसी में रह जाता है। अब जहाँ खाली प्लाट होगा, सभी लोगों के पड़ोसियों के सारा कूड़ा वहाँ जमा किया जाएगा। जमा बड़ा रहता है वहाँ पे, ना कोई गाड़ी आएगी कि मतलब गाड़ी कूड़ा उठा के ले जाए, कुछ भी नहीं। खोड़ा का कूड़ा और इसका नाले का पानी जो है, वो सब यहीं रह जाता है, बाहर कहीं नहीं जाता, सब इसी में रहता है।